हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस ग्लैम। दिस इज़ रेशू। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। इस लुक को मैंने अपने 30 फंक्शन पे क्रिएट किया था। आप किसी भी शादी या हल्दी फंक्शन में क्रिएट कर सकते हैं इस लुक को। एंड मैंने इस लुक को 2 तरीके से वेयर करके दिखाया है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम और इसे ऑल ओवर फेस पे मैं अप्लाई कर लूँगी। फेस वॉश करने के बाद मैं सबसे पहले स्किन केयर करना प्रेफर करती हूँ। मैं यहाँ पे स्किन केयर कर रही हूँ, देन मैं आई मेकअप करूँगी सबसे पहले। स्किन केयर में मैं यहाँ पे सीरम यूज़ कर रही हूँ, देन उसके बाद गुड वाइब्स का एलमंड फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी स्किन जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। ऑल ओवर फेस में आपको डैब डैब करते हुए अप्लाई करना है इसे एंड अंदर तक, ताकि एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन के एंड अच्छे से प्लम्पी हो जाए, मॉइस्चराइज हो जाए आपकी स्किन। और इसे मैं नेक एरिया पे भी हल्का सा अप्लाई करूँगी। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ये क्या प्राइमर यूज़ कर रही हूँ मैं। प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे स्टेक वर्की का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर लिया है और इसे ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर लूँगी। एंड मुझे स्टेक वर्की का प्राइमर एंड शुगर का प्राइमर, आई डोंट नो वाई, दोनों सेम लगते हैं मुझे। प्राइस में डिफरेंस है बट मुझे लगता है कि वो वर्क एक ही टाइप करते हैं। आप स्टेक वर्की के प्राइमर के साथ जा सकते हैं, वो बहुत ही अफोर्डेबल है। देन मैं उसके बाद आई मेकअप करूँगी एंड यहाँ पे मुझे मेरा ब्रश नहीं मिल रहा था। मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ, पहले आईब्रोज को सेट करूँ या फिर आई मेकअप करूँ। मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, मैं आईब्रोज फिल करूँगी पहले। यहाँ पे मैंने लॉरियल की ब्रॉ किट ली हुई है एंड ये भी बहुत ही ऑसम ब्रॉ किट है गाइज। इसमें आपको एक स्पूली भी मिलता है एंड इसमें 2 शेड मिलते हैं। लाइक यहाँ पे आपको एक वैक्स शेड मिलता है, एक ब्राउन शेड मिलता है, जो कि आपके आईब्रोज के साथ जो है बहुत अच्छे से मैच करता है। थोड़ा सा कॉस्टली है बट बहुत ही अच्छा, बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है ये। इसी सेम ब्रश की हेल्प से मैं, एक साइड पे आपको ब्रश मिलेगा, एक साइड पे एक स्पूली मिलेगा जिसे आप कॉम कर सकते हैं एंड एक से आप फिल कर सकते हैं अपनी आईब्रोज को। यहाँ पे मैं फिल करती जा रही हूँ अपनी आईब्रोज को एक शेप देते हुए, यू कैन सी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी का कंसीलर इन द शेड 10 और इसे मैं एक स्टिप्ड ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी कुछ इस तरीके से। मैं अपनी आईब्रोज को हाई डेफिनेशन लुक दूंगी थोड़ा सा एंड थोड़ा सा शेप दूंगी, शेप अप करूँगी अपनी आईब्रोज को, यू कैन सी कुछ इस तरीके से। अगर आपका आईब्रो पाउडर है इधर उधर फैल भी गया होगा, मैसी हो गया होगा, तो आप ये वाला स्टेप करेंगे आपका क्लीन हो जाएगा आईब्रो एंड बहुत अच्छा सा शार्प सा लुक आएगा। एंड मैं इसे ऑल ओवर लिड पे भी अप्लाई कर लूँगी सेम कंसीलर को। ये एज अ प्राइमर वर्क करेगा हमारी आईज पे एंड मैं थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। देन उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर लूँगी मैं एंड यू कैन सी बहुत ही ईजिली ये ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही मीन्स क्रीमी है ये। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है, हमें डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ एंड ये रोज़ इन द एयर आई पैलेट है गाइज। इसके कलर्स बहुत ही सुंदर हैं एंड अफोर्डेबल भी बहुत है ये आई शेडो पैलेट। मैं यहाँ पे बड़ा सा ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और उसमें मैंने वार्म ब्राउन कलर पिक किया है। देन ब्लेंड करती जा रही हूँ अपनी क्रीज लाइन, देन थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्योंकि मेरी हुडेड आइज़ हैं। एंड मैंने थोड़ा सा रस्टी कलर भी मिक्स किया है क्योंकि मेरी ब्लाउज जो है वो पिंक है एंड मेरी साड़ी जो है वो येलो है, तो मैं थोड़ा सा पिंकी सा टिंट रखना चाहती थी अपनी आईज़ पे, दैट मैंने ये कलर लिया है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और उसमें मैंने ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर पिक किया है एंड उसे मैं अच्छा सा विंग सा शेप देते हुए अप्लाई करती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। मिडिल वाला पार्ट पे ब्राउन कलर को नहीं लगाना है क्योंकि हेलो काइंड ऑफ आपको आईज़ बनानी है। देन उसके बाद मिडिल में मैं कुछ और कलर प्लेस करूँगी। अच्छे से ब्लेंड करिए, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है गाइज, जैसे कि आपको मैंने बताया ही है। ब्लेंडिंग मस्ट है ताकि आपके आई शेडो जो है वो अलग अलग ना लगे। देन उसके बाद जो आपने प्लेस छोड़ा था ना, वहाँ पे आपको येलो कलर प्लेस करना है क्योंकि हमारी साड़ी जो है येलो कलर है। मैंने हल्का लाइट येलो कलर लिया हुआ है ताकि वो ख़राब ना लगे एंड बैलेंस लगे आपका आई लुक पूरा।
उसके बाद मैं यहाँ पे सिमरी कलर ले रही हूँ, गोल्डन कलर लिया है मैंने और उसे प्लेस करती जा रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से। यहाँ पे फ्लैट ब्रश लिया है मैंने, देन उसे स्टैम्प करती जा रही हूँ कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद भी मैं एक्सेस को रिमूव करूँगी, देन ब्लेंड कर लूँगी। मैंने सोचा भी नहीं था बैठने से पहले कि मैं क्या करने वाली हूँ, एंड बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये आई मेकअप, एंड आप लोग बताइएगा ज़रूर। उसके बाद मैंने यहाँ पे आई लुक कंप्लीट कर लिया है, नीचे की तरफ भी मैंने काजल अप्लाई किया है। देन उसके बाद स्मोक आउट करती जा रही हूँ, एंड ब्लैक आई शेडो के साथ स्मोक आउट करना है ताकि वो फैले ना इधर उधर। फॉल्स लैशेस अप्लाई कर लिए हैं मैंने। देन उसके बाद मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जो कि है मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। सो इसे मैं अप्लाई कर लूँगी अच्छे से लोअर लैश लाइन पे, अपर लैश लाइन पे। एंड फॉल्स लैशेस जो हैं वो शीन की हैं, नायका की हैं, उसका भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा गाइस। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन, एंड इसे मैं अपने बफिंग ब्रश में लेते हुए पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। एंड गाइस ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है, बट इससे हल्की सी स्मेल आती है, डोंट नो कैसी अजीब सी स्मेल है। अगर आपको स्मेली प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है तो आप इसे अवॉइड करिएगा। अगर आपको नहीं है सो ये बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही अच्छी कवरेज देता है आपको गाइज। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर फाउंडेशन है, एंड अच्छे से ब्लेंड करना है आपको। एंड मैं स्किन केयर करना बहुत प्रेफर करती हूँ मेकअप से पहले, क्योंकि आपका जो प्राइमर है ना वो अच्छे से सेट होना ज़रूरी है। सो दैट मैं पहले प्राइमर अप्लाई कर लेती हूँ, देन आई मेकअप करती हूँ, उसके बाद मैं जो भी फाउंडेशन या फिर अप्लाई करती हूँ, ताकि हमारा प्राइमर जो है वो अच्छे से वर्क करे, हमारी स्किन पे अच्छे से सेट हो जाए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे फिटमी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। फिटमी का सेम कंसीलर लिया है मैंने इन दी शेड 10, एंड उसे मैंने हाईलाइट किया अपने फेस को। देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, थोड़ा सा अंडर आइज़ पे, देन थोड़ा सा ब्रिज ऑफ द नोज़, जहाँ जहाँ आपको हाईलाइटिंग करनी है वहाँ वहाँ आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे हल्का सा पॉइंटेड ब्रश लेकर अच्छे से आइज़ के नीचे जो है ब्लेंड करती जा रही हूँ ताकि मैसी ना हो मेरा आई मेकअप। उसके बाद मैंने यहाँ पे डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया हुआ है, एंड उसके हेल्प से मैं अच्छे से सेट करती जा रही हूँ। पूरे मेकअप को अच्छे से सेट कर लूँगी मैं, ताकि कोई भी क्रीजेज या पैचेस ना रह जाएं, एंड मेरा मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, अच्छे से सेट हो जाए। मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का लूज पाउडर, और इससे मैं अपने बेस को सेट करूँगी। कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है। ये स्पॉन्ज जो है मुझे सेम उसी पाउडर पे मिला हुआ है, सो उसी की हेल्प से मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। देन यहाँ पे मैंने बफिंग ब्रश ले लिया है, एंड जो भी एक्सेस पाउडर है उसे रिमूव कर दूँगी, एंड अच्छे से सेट कर लूँगी ऑल ओवर फेस को। कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है ताकि आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, एंड दैट्स इट। सो नेक्स्ट मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे NYV की कॉन्टोर स्टिक ली है, बहुत ही अफोर्डेबल है गाइज, 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी purple.com पे, चेक कर लीजिएगा। एंड कॉन्टोरिंग लिए मैं यहाँ पे हॉलोज ऑफ द चीक्स पे, जॉ लाइन पे, नोज़ पे, फोरहेड पे, जहाँ मुझे कॉन्टोरिंग करनी है मैं अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही पिगमेंटेड है ये। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे बफिंग ब्रश से ही ब्लेंड करती जा रही हूँ। सेम ब्रश है, एक ही ब्रश से आप सारे प्रोसेस कर सकते हैं गाइज। आप देख सकते हैं बस आपको आगे की तरफ पुश करके दबाना है, उसको हल्का सा शेप देना है ताकि मैसी ना हो, आपकी पूरी स्किन पे ब्लैक ब्लैक ना हो जाए। सो हल्का सा दबाइए आगे की तरफ ब्रश को ताकि वो थोड़ा सा शेप में आ जाए, पतला सा शेप बन जाए। उसके बाद अंदर की तरफ आप ब्लेंड करती जाइए। कुछ इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ अपने कॉन्टोर को। एंड देख सकते हैं आपको अपने फेस को थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए कॉन्टोरिंग करना ज़रूरी है, वरना आपका फेस जो है वो ऐसा फ्लैट सा लगेगा, यू नो। सो शेप जरूर दीजिएगा। अगर आपको कॉन्टोरिंग करने में प्रॉब्लम है तो आप ब्रॉन्जिंग कर सकते हैं। तो ब्लश के लिए मैं यहाँ पे फिटमी का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, एंड ये हल्का सा मैटी सा पिंकी सा कलर है, एंड बहुत ही सुंदर कलर है गाइज, और बहुत लाइट सा नेचुरल सा आपको पिंकी सा प्रोवाइड करता है आपके चीक्स पे। देख सकते हैं आप, कलर में दिखा रही थी आपको, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। एंड थोड़ा सा नोज एरिया की तरफ, एंड ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है गाइज, इसे भी अच्छे से ब्लेंड करिए ताकि ये प्रॉपर लगे, बिल्कुल नेचुरल सा पिंक लगे आपकी चीक्स पे। एंड उसके बाद मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने चीक्स को, एंड देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से हाईलाइट करना है। नोज टिप को हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए कितनी अच्छी सी साइन कर रही है मेरी नोज टिप जो है। सो इसलिए मैं हाईलाइट करती हूँ। एंड ब्रॉ बोन को हाईलाइट कर लीजिए, एंड बहुत ही ऑसम हाइलाइटर, यू नो, बहुत ही ऑसम। सो अपने लिप्स को अच्छा सा शेप देने के लिए मैं यहाँ पे लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, एंड ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है, एंड ये हल्का सा पिंकी सा एंड कुछ कलर समथिंग था। सो ये इससे मैं अच्छा सा शेप दे रही हूँ। देन यहाँ पे मैं फेसेस कैनेडा की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, एंड ये मेरी ड्रेस से बहुत अच्छे से मैच कर रहा था। एंड इसकी फिनिशिंग गाइज, ये हल्का सा क्रीमी है, देन आपको धीरे धीरे से मैट फिनिशिंग देता है, जो कि बहुत ही ऑसम लगा मुझे। एंड देख सकते हैं कितना अच्छे से मैच कर रहा है ये।
इसके बाद मैं यहाँ पे हैक कर रही हूँ। मैं मेरी लिपस्टिक हल्की सी फैल गई थी साइड से, तो मैंने कंसीलर लगाया, देन सेट कर लिया, तो अच्छे से सेट हो गई। एंड ये हैक भी बहुत ऑसम था। अब मैं हेयर स्टाइलिंग कर लूँगी। एंड हेयर स्टाइलिंग की क्लिप मैं डालना चाहती थी, बट मैं लेट हो रही थी पूजा के लिए, तो मैंने फटाफट से कर लिया। मैं ऐड नहीं कर पाई क्लिप, नेक्स्ट टाइम से मैं ज़रूर ऐड करूँगी। एंड अगर आपको देखना है कि मैंने हेयर स्टाइलिंग एंड साड़ी कैसे वेयर की थी, मैंने हल्का सा डिफरेंट तरीके से साड़ी वेयर की थी। एंड अगर आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वो वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। एंड मैंने यहाँ पे मांग टीका लगा लिया है, ज्वेलरी वेयर कर ली है, एंड मैं ईयरिंग वेयर कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट लुक रहेगा गाइस, देखिएगा आप। ये ज्वेलरी जो है ये मिंत्रा की है। इसका लिंक अगर मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दे दूँगी कि मैंने कहाँ से लिया है। देन ये देख सकते हैं ये फाइनल लुक, एंड बहुत ही सुंदर टर्नड आउट हुआ था गाइस। एंड ये पूरा ट्रेडिशनल लुक है। एंड अगर आपको इसको थोड़ा सा हॉट एंड सेक्सी सा दिखाना है, सो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। सो बहुत ही ऑसम ज्वेलरी है ना। आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये लुक कैसा लग रहा है गाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ अपने फेस को। एंड पूरे मेकअप को सेट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको फाइनल लुक। मैंने यहाँ पे बिंदी लगाऊंगी, देन सिंदूर भरना है मुझे अपना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरिड गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिंदूर एंड बिंदी। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ गजरा भी लगाकर। एंड दैट्स इट, यहाँ पे सिंदूर लगा लिया मैंने। एंड गजरा के लिए मैंने यहाँ पे गेंदा फूल लिया हुआ है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट सा लगे, क्योंकि मैंने ईयरिंग्स नहीं पहनी है। सो मैं अपने जूड़े को हल्का सा बड़ा दिखाना चाहती थी, हाईलाइट करना चाहती थी, सो दैट मैंने यहाँ पे गेंदा फूल लिया हुआ है। एंड ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक देता है आपकी जो भी ऑल ओवर लुक को। एंड अगर आपने सिल्क साड़ी पहनी हुई है तो उसके साथ गजरा तो बहुत ही सुंदर लगता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगा लिया है गजरा राउंड शेप में करते हुए। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी सो उसके बाद मैंने यहाँ पे सिक्योर कर लिया है पिन की हेल्प से। एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक यू गाइज। बहुत ही ऑसम टर्न आउट हुआ है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। एंड ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ लुक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा गाइज, वहाँ पे मैं पिक्स बहुत ही मीन्स जल्दी शेयर करती हूँ, तो आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियो भी एंड फोटोज़ भी देख सकते हैं। सो glam.reshu है मेरी ID, सो मुझे वहाँ भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड आप जो भी लुक देखना चाहते हैं तो आप मुझे टैग कर सकते हैं। सो आप मुझे टैग करेंगे तो मैं ज़रूर उस लुक को क्रिएट करने की कोशिश करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय गाइस, सी यू सून।